आज BA सेमेस्टर 1 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को अगर नहीं देखते होंगे तो देखा कीजिए, है ना, और वायरल जल्दी कीजिए। तो फाइनली दोस्तों, आज मैंने BA सेमेस्टर 1 का जियोमॉर्फोलॉजी ऑनर्स जियोग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 5 का जो है ज्वालामुखी क्रिया मतलब शॉर्टली इसे बता सकते हैं अंतर्जात आकस्मिक अंतर्जात क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं, जैसा कि आकस्मिक अंतर्जात बल है, ठीक है। तो आकस्मिक अंतर्जात बल क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्रिया क्या है, और इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऐसे नहीं देखे हैं, 5 तक नहीं देखे हैं पीछे से, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं स्टार्ट अब। तो भूकंप का अर्थ क्या होता है, पहला चैप्टर का नाम जो है आकस्मिक अंतर्जात बल और ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन कुछ टॉपिकें दिया हुआ है, जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है भूकंप का अर्थ क्या होता है, इसी आकस्मिक अंतर्जात बल से संबंधित ये टॉपिक है, वर्ड है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे अभी कि आकस्मिक अंतर्जात बल क्या होते हैं, ठीक है, और भूकंप का अर्थ क्या होते हैं, ये सब जितने भी टॉपिक हैं अभी जस्ट बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भूकंप का अर्थ क्या होते हैं। तो भूकंप का अर्थ जो होते हैं पृथ्वी के किसी भाग का कंपायन मतलब कंपायमान होना, कंपायमान मतलब कंपन होना। जैसे मान लीजिए मोबाइल वाइब्रेशन कहते हैं ना, वाइब्रेशन इंग्लिश में, वही कंपन है कि अगर कोई कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, वही है भूकंप, ठीक है। अपने भाषा में समझे तो हिलना कर सकते हैं, है ना, एक मतलब थर-थर करना, ऐसे थरथराना, ये भूकंप का अर्थ होता है। तो पृथ्वी के किसी भाग का कंपायमान मतलब ये क्या कहलाता है, उसका अर्थ होता है भूकंप इसका, ठीक है। अब विश्व में प्रतिदिन कितने भूकंप आते हैं, ये नया टॉपिक है कि विश्व में लगभग प्रतिदिन 50 से अधिक भूकंप आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि विश्व में प्रतिदिन कितने भूकंप आते हैं, तो लगभग 50 से अधिक आते हैं, ठीक है ना। और इससे और कुछ मुद्दे बात करें तो बहुत सारे हैं। और है अमेरिका के कोलोराडो, अमेरिका में एक जगह है, स्थान है जिसका नाम है कोलोराडो, ठीक है। कोलोराडो के डेनवर से पृथ्वी के पृथ्वी किसी भी भाग में भूकंप आने वाली जानकारी मिलती है। अगर पता करना है कि कहाँ भूकंप आने वाले है, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ से देते हैं, तो जो इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है पूरे विश्व का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि पूछेगा पूरा विश्व का मतलब भूकंप को देखने या मापने का किसका का मतलब कहाँ से होते हैं, जानकारी कहाँ से मिलते हैं, तो यह कोलोराडो के एक डेनवर नामक स्थान है, ठीक है। अमेरिका के कोलोराडो के डेनवर से पृथ्वी के किसी भी भाग में भूकंप आने वाली जानकारी मिलती है, राइट। तो इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब है कि मतलब जितना ही भूकंप विश्व के मतलब आने वाले हैं या सूचना मतलब आपको चाहिए, तो कहाँ से मिलता सूचना, ये अमेरिका के कोलोराडो का स्थान है, वहाँ के डेनवर से, वहाँ मतलब इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। ये जो मतलब कब से काम हो रहा है वहाँ पर, तो 1973 से काम होते आ रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये मतलब जब भूकंप मापने का या जो भी है जानकारी मिलना या इन्फॉर्मेशन देना, ये कब से हो रहा है, 1973 से ही हो रहा है। अभी हम लोग 2023 के मतलब दुनिया में जी रहे हैं, है ना। और भूकंप की परिभाषा, जैसे किसी भी चीज़ का परिभाषा रिसर्च होता है ना। रिसर्च करने के बाद उसमें रिसर्च भी कई लोगों ने करते हैं, कई वैज्ञानिक, कई भूगोलवेता, कई गणितज्ञ, कई मतलब हर तरह के जो इतिहासकार हैं। तो यहाँ पर भूगोलवेता ने भूकंप को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें से एक का नाम लिखा गया है होम्स, और लोग को नहीं लिखा गया है, और लोग को लिखने में थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता, टाइम लग जाता है, ठीक ना। भूकंप की परिभाषा विद्वान क्या क्या दिए हैं, तो इसलिए होम्स के लिखे हैं क्योंकि हाईलाइट है होम्स, ठीक है, इस मतलब भूकंप से संबंधित। तो होम्स के अनुसार क्या होता है डिफिनेशन भूकंप के, तो भूगर्भिक शैलों के विक्षेप के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। याद रखना है कि होम्स के अनुसार भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से
उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। ये होम्स, अकॉर्डिंग टू होम्स ये डिफिनेशन देते हैं, मतलब ये भूकंप किसे कहते हैं, तो होम्स के अनुसार भूगर्भिक, भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के धरातल से जो भी है, ठीक है, और विक्षोभ के स्रोत से, इसका भी मतलब भूकंप आने के भी कई कारण हैं, ठीक है। तो भूगर्भिक, इसका डिफिनेशन हो गया कि भूकंप भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं, याद रख लेना है। अब भूकंप से होने वाले कारण, अब भूकंप के होने के कारण कैसे कैसे भूकंप होते हैं, तो भूकंप होने के कारण इसका भी कई कारण है, ठीक है। तो जो पहला कारण है इसमें है प्लेट विवर्तनिक, दूसरा में है क्या चीज़, और प्लेट विवर्तनिक से कौन कहाँ कहाँ भूकंप आए हैं, लातूर इंडिया में है, भुज ये भी इंडिया में है, गुजरात में ये है। तो ये सब जितने भी हैं ये मतलब प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा ये मतलब भूकंप पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है, तो ज्वालामुखी क्रिया, कौन सी क्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया, मतलब भूकंप आने के ज्वालामुखी क्रिया इसमें इससे भी मतलब होता है। अगर मान लीजिए ज्वालामुखी ज़्यादा उत्पन्न हो गया है ना, तो उससे भी मतलब ये स्थिति बिगड़ सकता है। और ये कहाँ कहाँ हुआ है और कहाँ मतलब होता है भूकंप, एटना, ककाटोवा, वेसुवियस, ये है मतलब एग्जाम्पल ज्वालामुखी क्रिया से भूकंप होने वाले स्थान का नाम, ठीक है। और ये भी याद रखना है, इंडिया में भूकंप होने के कारण क्या था, प्लेट टेक्टोनिक, जो इंडियन एशियन था ना, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो इसमें लातूर और भुज में भूकंप आए थे, ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण, राइट। अब देखते हैं हम लोग भूकंप भू संतुलन की अव्यवस्था। अब ऐसे भी है कि पृथ्वी जो है ना व्यवस्थित एक जगह नहीं, मतलब एकदम स्थिर तो नहीं है, ये मतलब इसका अव्यवस्थित के कारण ये मतलब इससे ही भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। जैसे में है जापान में, जापान क्या है, जापान वहाँ अव्यवस्थित स्थल है, कहीं पहाड़ है, चट्टान दिख जाट है मतलब वहाँ पर। फिर है भूकंप के प्रकार। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ तक जान गए हैं कि भू संतुलन की व्यवस्था ये सब भूकंप होने के कारण है, ठीक है। लेकिन भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, तो भूकंप है 2 प्रकार के, मानव और प्राकृतिक 2 प्रकार के होते हैं। और ये मानव कैसे मतलब भूकंप है और प्राकृतिक कैसे हैं और किस किस टाइप से आते हैं और कैसे आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मानव भूकंप है मतलब मानव के क्रिया द्वारा मतलब क्रियाओं द्वारा जो भूकंप होते हैं कैसे कैसे होते हैं, यानी मान लीजिए किसी परीक्षण का चल रहा है, यानी परमाणु बम का परीक्षण चल रहा है, वैसी स्थिति में ये मतलब भूकंप फैल सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी होता है कि कोयला खान में वहाँ भी धंसने या किसी टाइप से मतलब अव्यवस्थित होने के कारण वहाँ भी भूकंप आ सकता है। तो ये सब मानव द्वारा हुआ। ऐसे ऐसे बहुत तरह के हैं, जैसे तालाब में किसी के कहीं पहाड़ पर पत्थर फोड़ना, इस टाइप से मतलब हो सकता है मानव द्वारा भूकंप उत्पन्न, ठीक है। अब आते हैं प्राकृतिक में। तो प्राकृतिक भूकंप कैसे होते हैं, तो प्राकृतिक भूकंप जैसे मान लीजिए वो ऑटोमेटिक, जैसे प्लेट टेक्टोनिक हुआ है ना, ज्वालामुखी हुआ, ये हो गया प्राकृतिक द्वारा। अब जान लेते हैं हम लोग इसको और आगे कि गुटेनबर्ग ओल्डहम ने गहराई के अनुसार भूकंपों को 3 भागों में बांटा है। जो गुटेनबर्ग हैं और ओल्डहम हैं, इन्होंने 3 भागों में बांटा है भूकंप को। कौन कौन भागों में बांटा है, तो उथले भूकंप है, ठीक है, उथले भूकंप है, मध्यम भूकंप है और पतालीय भूकंप है। ये सभी चीज़ मतलब ये आकार के आधार पर दिया है, मतलब गहराई के अनुसार पर दिया है, जैसे जैसे गहराई है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब इसका भूकंप के बारे में दिया, ठीक है। अब भूकंप को देश किसे कहा जाता है, तो भूकंप का जो देश कहा जाता है जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जापान को। याद रखना है कि भूकंप का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। अब हम लाते हैं भूकंप विज्ञान, कि भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं, तो वैसे विज्ञान जो भूकंप के बारे में अध्ययन करता हो, ठीक है। देखिए यहाँ भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं, भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान कहते हैं, राइट। तो जान लेना है कि भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं, यानी भूकंप को किसी सूचना को व्यवस्था अच्छे से जानना है ना, या उसके निष्कर्ष करना या उसकी जानकारी लेना, ये भूकंप विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं तो भूकंप मापी अब है नेक्स्ट। तो भूकंप मापी क्या होते हैं, भूकंप मापी होते हैं भूकंप से संबंधित तथ्यों को अध्ययन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे भूकंप मापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप मापी यंत्र किसे कहा जाता है, भूकंप से संबंधित तथ्यों को अध्ययन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे एक मशीन है, यानी ये भूकंप मापी क्या है, एक मशीन है जो क्या करते हैं, ये भूकंप को मतलब स्टडी करते हैं और उसको जानकारी देते हैं कितना भूकंप आया है, ठीक ना। ये मतलब स्केल पर आता है कि कितना स्केल पर कौन होते हैं ज़्यादा भूकंप और
कहाँ कितना मतलब तीव्र आया है, उस स्केल से ही जानते हैं हम लोग भूकंप मापी से। याद रखना है कि भूकंप से संबंधित तथ्यों को अध्ययन जिस यंत्र द्वारा करते हैं उसे भूकंप मापी, यानी यंत्र ये मशीन है एक, ठीक ना। ये अब है भूकंप मूल क्या होते हैं। अब आते हैं हम लोग स्थल की ओर। तो भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूगर्भ में गहराई पर जिस केंद्र से चट्टान में होने वाली क्रिया का उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। अब यहाँ तो हम बोले भूकंप मूल और यहाँ उत्पत्ति केंद्र है, तो दोनों का नाम सेम वही है कि भूकंप मूल या तो केंद्र कहिए। तो भूगर्भ में गहराई पर जिस केंद्र से चट्टानों में होने वाली क्रिया को उत्पत्ति को केंद्र कहते हैं। यानी याद रखना है जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस धरातल के मतलब केंद्र में, सेंटर में भूकंप उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है भूकंप मूल या तो उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि भूकंप मूल क्या होते हैं, जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप मूल, राइट। अब आते हैं हम लोग अधिकेंद्र की ओर। तो अधिकेंद्र क्या है? जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये किसका बात हो रहा है? ये भी भूकंप का बात हो रहा है कि सबसे पहले मतलब सबसे पहले सतह पर कहाँ गया, तो सतह पर जाने के लिए देखिए क्या है, जैसे ऐसे धरातल है ना, और ये जो ऐसे भूकंप फैल सकता है, यहाँ से सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग भूकंप मूल कह सकते हैं, यहाँ फैला तो। बट यहाँ डायरेक्ट कह रहा कि धरातल पर, तो धरातल पर डायरेक्ट सीधे ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे है तो डायरेक्ट सीधे जाएगा, तो इस स्थल को हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र। ठीक है, जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर होता है, ठीक है, इसे कहते हैं अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भूकंप तरंगे। तो भूकंप तरंगे क्या है? यानी इसको इंग्लिश में अर्थ वेव कहा जाता है, अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव मतलब होगा, अर्थक्वेक मतलब भूकंप और तरंग का हो गया वेव। तो भूकंप मूल से चारों ओर चलने वाली विभिन्न प्रकार के तरंगों या कंपन के प्रकार को ही भूकंप तरंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मतलब ये भूकंप मूल से चारों ओर चलने वाली विभिन्न प्रकार के तरंगों को, कंपनमान के प्रकार को ही क्या कहते हैं? भूकंप तरंग कहते हैं। मतलब तरंग, इसके बारे में हम पूरा स्टडी करा दिए, पिछले ही चैप्टर में शायद है, तो उसको देख लेना है आपको, तरंग क्या होते हैं। ठीक ना, तरंग को बता दिए ऐसे, तो इसको ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि इसको डीपली बता दिए पीछे कि तरंग 3 प्रकार के होते हैं, कौन से जल्दी धरातल पर जाते हैं, है ना। अगर नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख सकते हैं फिर से। रिक्टर पैमाना। अब आते हैं हम लोग रिक्टर पैमाना क्या चीज़ है। तो रिक्टर पैमाना ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अभी हम बोले कि इसका भूकंप मापी क्या है, तो सेम है ये, मतलब मशीन दोनों सेम ही है, रिक्टर पैमाना भी और भूकंप मापी भी, वो भी भूकंप को मापता है। और मतलब और ये नया का जमाना के है, रिक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, भूकंप से लाभ क्या है? अब मान लीजिए भूकंप से हानि तो बहुत तरह के होते हैं, किसी भी क्षति, जैसे मान लीजिए क्षति पहुंचाता है कई प्रकार के, घर को तोड़ देते हैं, धरातल को फट जाते हैं, वहाँ पर लोग मर जाते हैं, बहुत तरह की कठिनाई इसमें होती है। लेकिन इसमें लाभ भी वो होता है, भूकंप से लाभ भी होता है। लाभ क्या होते हैं? तो इसका लाभ होने का है कि भूगर्भ के नीचे छिपे खनिज को निकालना। मतलब जिससे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज जहाँ है, वहाँ पर भूकंप मतलब ये फट गया, ठीक है, वहाँ पर खनिज निकल गया, तो कितना अच्छा की बात है ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब भूगर्भ के नीचे की छिपे खनिज को निकालना भी बहुत ही लाभकारी से होते हैं, निकालने में सुविधा होते हैं, सहायता होते हैं, है ना। अब आते हैं मतलब भूकंप से और क्या चीज़ है, क्या फ़ायदे होते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह बनते हैं। बंदरगाह जानते होंगे, प्राकृतिक मतलब हुआ ऑटोमेटिक अपने से बना हुआ, बंदरगाह मतलब हुआ कि जहाँ जहाज यानी जली जहाज रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग को जानते हैं कि जहाँ हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं, यानी गाड़ी में ऑटो हो गया, बस हो गया, उसको बोलते हैं बस स्टॉप, है ना, या ऐसे। और जहाँ रेल पकड़ते हैं हम लोग कहीं जाने के लिए, उसको बोलते हैं रेलवे स्टेशन। और जहाँ जहाज़ पकड़ते मतलब जहाज़ से कहीं जा रहे हैं उसका भी अलग, इसका भी, सबका मतलब सबका हवाई अड्डा जितना भी है, और इसका बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, हवाई अड्डा, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग इसका बात कर रहे हैं बंदरगाह का। ठीक है, बंदर मतलब ये मंकी वाला नहीं बंदर है, ये बंदरगाह है वो जहाँ जहाज रुकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब प्राकृतिक बंदरगाह बनाना, इस सब भूकंप से लाभ होते हैं।
ठीक है। और तरह के बहुत लाभ हैं, जैसे मान लीजिए कहीं धरातल क्या ऊंचा है, कहीं गड्ढा है, वैसी स्थिति में बराबर हो जाता है और खेती बाड़ी करने में अच्छा होता है। तो ये मतलब भूकंप से इतना लाभ हो गया। अब आते हैं सुनामी। सुनामी भी बहुत सुना जाना लग रहा है, ये क्लास से बहुत नीचे से का ये मतलब टॉपिक है कि सुनामी क्या है। तो महासागरीय तली में भूकंप आने पर समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। अब जैसा कि आप लोग हम लोग अभी नदी के एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, महासागर इसमें है, हम लोग नदी की एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो नदी में क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए नदी चाहे कुआं लेकर चलते हैं, तो कुआं में तो पत्थर मारिए है ना, या नदी में कुछ और पत्थर मारिए, ठीक है। तो क्या होते हैं जब उस पत्थर जाएगा तो पानी ऐसे ऐसे हलफता है, हम लोग ऐसे हलफना कहते हैं, पानी ऐसे चलता है, ठीक है। तो पानी चलने का मतलब है कि ऐसे आना फिर उधर से ऐसे आना, इसी को सुनामी कहते हैं। वही कहा है कि महासागरीय तली में भूकंप आने पर समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। अब क्या होते हैं, और उसमें भी ज्वार और भाटा फैल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मतलब क्या बोलते हैं, महासागर है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आया है ना, फिर ऐसे कैसे उठ गया, इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ऐसे आना ऐसे जाना, ये मतलब जो लहरें उठते हैं ऐसे, इस टाइप के हम लोग लहर या सुनामी का इसको कह सकते हैं, महासागर के जो पानी उठते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज हम लोग BA सेमेस्टर 1 और जियोग्राफी ऑनर्स का जो है हम लोग अंतर्जात आकस्मिक अंतर्जात पढ़ लिए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का ही है, ठीक है। और इस तरह के कई और मुद्दे हैं जो अभी हम बताने वाले हैं, और अगर मेरा कंटेंट देखते हैं तो बने रहिए। और अगर आपको इस तरह के और मतलब इस संबंधित और जितने भी चैप्टर का सभी का परीक्षा प्रयोग क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिला है तो मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट डाला गया है और वहाँ पर आपको सभी का आंसर शीट और क्वेश्चन सब मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।